गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है निम्बल। इसका मतलब होता है फुर्तीला या अजाइल को कहा जाएगा निम्बल, जो कैसा है, काफ़ी फुर्तीला है, तेज़ तरार है या शार्प माइंड का है, फास्ट है, प्रोफिशिएंट है, जिसके पास एक्टिव है, स्मार्ट है, ये होता है निम्बल। ठीक है, या जो इंटेलिजेंट है। सिनोनिम क्या होंगे इसके? लाइथ, स्प्राइटली, स्प्राई, ये इसके सिनोनिम होंगे। लाइथ मतलब जो काफ़ी फुर्तीला है, तेज़ है। स्प्राइटली जो बहुत ज़्यादा जिसके अंदर उत्साह है, ठीक है, ये होगा। स्प्राई जो स्फूर्तिमान है या काफ़ी तेज़ है, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। इसके कुछ और, ये जो स्प्राई है, अगर मैं यहाँ पे एस हटा दूँ तो ये बन जाएगा प्राय। तो प्राय का मतलब क्या होता है? तांका झांकी करना, किसी दूसरे के यहाँ से चुपके से देखना, ये होता है प्राय। एक और सेंस देता है ये, वो क्या होता है? किसी के साथ ज़बरदस्ती करना। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था प्राय, ठीक है। डेफ्ट, लाइवली, ये भी इसके सिनोनिम होंगे, जो काफ़ी फुर्तीला है। ये डेफ्ट मतलब जो कौशलता है जिसके पास, ठीक है, बुद्धि है। डेक्स्ट्रस, ये भी क्या होता है? कौशलता, दक्षता। ब्रिस्क, निपी, ये भी क्या होता है? फुर्तीला, जो काफ़ी तेज़ तरार है, ये होता है ब्रिस्क और निपी। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो स्लगिश है, काफ़ी आलसी है, स्लो, डम्ब, स्टूपिड, इनएप्ट, अकुशल को कहा जाता है इनएप्ट। एग्जाम्पल होगा इसका, यू नीड निम्बल फिंगर्स फॉर दैट जॉब। उस जॉब के लिए आपको फुर्तीली अंगुलियों की ज़रूरत होगी, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है इम्प्यून। इसका मतलब होता है बहस करना या चैलेंज करना या वाद विवाद करना, या फिर किसी को क्रिटिसाइज करना, सवालों के बौछार कर देना, ये होता है इम्प्यून। इस टाइप के सेंस देगा। सिनोनिम होंगे इसके क्वेश्चन, डिस्प्यूट, क्रिटिसाइज, ये इसके सिनोनिम होंगे। एक वर्ड आता है असेल। इसका मतलब ही क्या होता है? किसी पर हमला करना या क्वेश्चनों की बौछार कर देना ताकि वो जवाब ना दे सके, एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन पूछना, ये होता है असेल। ट्रेड्यूस, गेन से, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। गेन से मतलब किसी का विरोध करना, और ट्रेड्यूस किसी पर लांछन लगाना या किसी के बारे में बुरा कहना, ये होता है ट्रेड्यूस। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा? किसी को सपोर्ट करना, डिफेंड करना, या फिर एडवोकेट। एडवोकेट मतलब किसी की सहायता करना या किसी को सपोर्ट करना, ये होता है एडवोकेट। फॉरगिव, किसी को माफ़ करना, ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, नोबडी कैन इम्प्यून हिज एबिलिटी। कोई भी उसकी क्षमता पर सवाल नहीं उठा सकता, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है स्ट्रिक्चर। इसका मतलब होता है परिसीमन करना या कंस्ट्रेंट करना, किसी को डीलिमिट करना, एक सीमा में बांध देना, उससे कहा जाएगा स्ट्रिक्चर। या किसी को चौक कर देना, चेक करना। चेकमेट आपने सुना होगा, जब चेस खेलते हैं तो उसमें चेकमेट होता है, चारों तरफ से राजा को घेर दिया जाता है, तो ये होता है चेक। तो ये होता है स्ट्रिक्चर। इसका एक और मीनिंग होता है, वो होता है क्रिटिसिज्म। किसी को क्रिटिसाइज करना या रेप्रिमांड करना, मतलब किसी को धमकी देना, तो ये भी एक सेंस देता है। तो दो सेंस देंगे, एक परिसीमन करना और दूसरा किसी को क्रिटिसाइज करना। अब सिनोनिम है इसके रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, इनहिबिशन, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनहिबिशन मतलब प्रतिबंध को कहा जाएगा, तो ये इसके सिनोनिम है। एक वर्ड आता है ट्रेमल। इसका मतलब क्या होता है? प्रतिबंधित करना या फिर एक परिसीमा में बांध देना, ठीक है, तो ये होगा। सरकमस्क्रिप्शन होगा, ये भी क्या होता है? प्रतिबंधित करना या फिर परिसीमन करना, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एक और वर्ड आता है रेप्रोच। इसका मतलब क्या होता है? किसी को क्रिटिसाइज करना। रीप्रूफ, जब आप रेप्रोच पढ़ो तो इसके साथ रीप्रूफ भी पढ़ना। इनका मतलब क्या होता है? किसी को क्रिटिसाइज करना। तो ये दूसरा वाला जो मीनिंग है वो उसका सिनोनिम है, ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका? फ्रीडम, किसी को फ्री कर देना। कॉम्प्लीमेंट, किसी की तारीफ करना। एक तरफ क्या था? क्रिटिसिज्म, और किसी की तारीफ। एंटीनिम क्या होगा फिर? कॉम्प्लीमेंट करना। अक्लेम, वाहवाही करना, तारीफ करना। एप्लोज, तालियों से किसी का स्वागत करना या उसकी तारीफ करना, ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल होगा इसका, द स्ट्रिक्चर्स इम्पोज्ड बाय इज़राइल ऑफ गाजा स्ट्रिप। जो गाजा स्ट्रिप है उसको इज़राइल ने परिसीमन कर दिया या कंस्ट्रेंट कर दिया या चारों तरफ से बंद कर दिया, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। तो गाइस अगला वर्ड है पैरोकियल। इसका मतलब होता है संकीर्ण या नैरो माइंडेड को कहा जाएगा पैरोकियल। जैसे ये स्ट्रीट है,
संकीर्ण। वैसे ही अगर किसी का माइंड हो, ठीक है, उसे कहा जाएगा पैरोकियल, जो संकीर्ण सोच का है। जो स्मॉल माइंडेड है, प्रोविंशियल है, लिमिटेड है, वो होता है पैरोकियल। स्मॉल माइंडेड मतलब छोटी सोच का या संकीर्ण विचारों वाला। प्रोविंशियल जो प्रांतीय है, एक छोटे इलाके में है। लिमिटेड है जो, तो ये इसके सिनोनिम है। एक वर्ड आता है पैटी। इसका मतलब क्या होता है? जो छोटे स्तर का है, मामूली है, साधारण है, या फिर जो क्षुद्र है, उसे कहा जाएगा पैटी। इंसुलर जो अकेला है या अलग थलग है या फिर जो द्वीपीय है, छोटे इलाके में है, वो होता है इंसुलर। एंटीनिम क्या होगा इसका? कॉस्मोपॉलिटन या फिर ब्रॉड माइंडेड। लिबरल है जो, यूनिवर्सल है, ये इसके एंटीनिम होंगे। कॉस्मोपॉलिटन मतलब जो विश्व प्रेमी हो, ठीक है, पूरी दुनिया से जो प्रेम करता है, वो होता है कॉस्मोपॉलिटन। ब्रॉड माइंडेड जो ब्रॉड माइंड का है, ठीक है। लिबरल खुले विचारों वाला, यूनिवर्सल, ठीक है। तो ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल होगा इसका, ही इज़ रेदर टू पैरोकियल इन हिज आउटलुक। वह जो है अपनी दृष्टि में या दृष्टिकोण में बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण है, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है बंगल। इसका मतलब होता है गड़बड़ करना या मिस हैंडल करने को कहा जाएगा बंगल। जब किसी में मिस मैनेज हो या मैसअप कर दिया गया हो, ठीक है, या उसमें कुछ गड़बड़ है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इस तरीके से कोई चीज़ जब बेकार हो जाए, उसे कहा जाएगा बंगल। सिनोनिम क्या होंगे इसके? मिसमैनेज, मैस अप, बॉच, ये इसके सिनोनिम होंगे। बॉच मतलब क्या होता है? अनाड़ी जैसा काम करना या जो काम को बिगाड़ दे, कच्चा काम करे, बेकार काम करे, भद्दा काम करे, वो होता है बॉच। कुछ और मैं आपको सिनोनिम बताता हूँ। फ्रेज है मक अप। इसका मतलब क्या होता है? गड़बड़ करना। गम अप होगा, लाउज अप होगा, ठीक है। तो ये भी इसके सिनोनिम है, मतलब बिगाड़ना, काम खराब करना। फाउल अप होगा। गूफ अप होता है। गूफ मतलब क्या होता है? वैसे बेवकूफ़ को कहा जाएगा। और गूफ अप मतलब जो बेवकूफ़ी भरा काम करे, बेकार करे। गूफी मतलब इसका एक एडजेक्टिव है, मतलब जो बेवकूफ़ इंसान है, ठीक है। तो ये होगा। जो ये फ्रेजेज हैं, ये जो है क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ध्यान देना इन पर। बॉल अप होगा। बॉल अप मतलब क्या होता है? गड़बड़ करना। वैसे ये स्लैंग वर्ड है। इसका मतलब होता है जब कोई इंसान किसी पार्टी में आए, निम्नकंपूप टाइप का या बेकार लड़का, और वो पूरी पार्टी को गड़बड़ कर दे, मैसअप कर दे, ठीक है, या पूरी पार्टी को सत्यानाश कर दे किसी चीज़ का, वो होता है बॉल अप। कॉक अप, ये भी एक स्लैंग वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? जो ऐसा इंसान होता है जो सब कुछ खराब कर देता है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? सक्सीड होना, जो अच्छे से काम करे। एमेलियोरेट, इम्प्रूव, ये इसके सिनोनिम होंगे। एमेलियोरेट मतलब जो काम को सही ढंग से करे या इम्प्रूव कर दे, ये होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, इफ़ यू बंगल अ जॉब यू मस्ट डू इट अगेन। अगर तुम जो है कोई कार्य गड़बड़ कर दो या अच्छे से ना हो, तो तुम्हें इसे फिर से करना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है कोर्टली। इसका मतलब होता है सभ्य या रिफाइन को कहा जाएगा कोर्टली। जो कैसा है? शिष्टाचारी है या सभ्य इंसान है, जो अर्बेन है, उससे कहा जाएगा कोर्टली। कर्टेसी इसका नाउन फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना। इसके सिनोनिम होंगे पॉलिश्ड, कल्टीवेटेड, सिविल, ये इसके सिनोनिम होंगे। जो कैसा है? सिविल मतलब जो सभ्य इंसान है, कल्टीवेटेड मतलब सभ्य इंसान, पॉलिश्ड है जो मतलब जो अच्छा है, पॉलिश्ड है, बढ़िया है, स्मूथ टाइप का है, वो होता है पॉलिश्ड। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। चिवल्ड्रस होगा। इसका मतलब क्या होता है? जो शिष्टाचारी है, या फिर एक और मीनिंग देता है ये, जो शौर्यवान है, ठीक है। तो ये होगा चिवल्ड्रस। सेरेमोनियस होगा, जो काफ़ी शिष्ट है, शिष्टाचारी है। एरिस्टोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक होता है जो अभिजात वर्ग है या शिष्ट फैमिली हुई होती है, नोबल फैमिली होती है, ठीक है। ये होता है एरिस्टोक्रेटिक। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो रफ है, रस्टिक है, अनकूथ है, मतलब असभ्य इंसान को कहा जाएगा, या गंवार को कहा जाता है अनकूथ। बुरिस है, ये भी क्या होता है? जो गंवार इंसान है या असभ्य है, ये होगा बुरिस। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, ही गेव अ कोर्टली बो टू एवरीवन। उसने जो है सबको एक विनम्र प्रणाम किया, ठीक है। तो ये होगा। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगला वर्ड है रैप्चर। इसका मतलब होता है हर्षित या एक्सटेसी को कहा जाता है रैप्चर। जो परमानंद में है, बहुत ज़्यादा खुश है, उसे कहा जाएगा रैप्चर। सिनोनिम होंगे इसके ब्लिस, यूफोरिया, एनलिवन, ये इसके सिनोनिम होंगे। एनलिवन में भी क्या होगा?
जो हर्षित है, बहुत ज़्यादा खुश है, वो होता है यूफोरिया, जो बहुत ज़्यादा उत्साही है, खुश है। ब्लिस मीन्स क्या होगा, जो परमानंद में है, या मोक्ष को भी कहा जाता है ब्लिस। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे बायो अप, बहुत ज़्यादा खुश होना, एक्जिलरेट होना, ठीक है, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। रैप्सोडी मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। रेविसमेंट, ये भी परमानंद को कहा जाता है। और क्या होता है, पैप अप होता है, एक फ्रेज़ है, इसका मतलब ही बहुत ज़्यादा खुश होना। गो क्रेजी, ठीक है, एक्जिलरेट हो गया, बायो अप हो गया। एक ईडियम आती है सेवन्थ हेवन, मतलब जब आप सेवन्थ हेवन पे होते हो, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक है, परमानंद में हो, उसे कहा जाएगा सेवन्थ हेवन। एंटीनिम क्या होगा इसका, बोर्डम, जो बोर हो रहा हो। अलूफनेस, जो एकांत में है, या फिर कैसा है, अलग थलग पड़ा हुआ है, ठीक है, उदास है, वो होता है अलूफनेस। अपैथी, जिस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पैसिव टाइप का है, इनडिफरेंट टाइप का है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे, जिसके अंदर कोई उल्लास नहीं है या कोई उमंग नहीं है, ये होता है अपैथी। एग्जाम्पल होगा इसका, वी लिसन्ड विद रैप्चर एज द ऑर्केस्ट्रा प्लेड। जब ऑर्केस्ट्रा बज रहा था तो हम उसे बड़े उत्साह से या परमानंद में सुन रहे थे, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है करफफल, इसका मतलब होता है शोर शराबा, या कोमोशन को कहा जाएगा करफफल। कोमोशन मतलब शोरगुल या कोलाहल, ठीक है, तो ये होगा। सिनोनिम होंगे इसके डिसऑर्डर, टर्मोइल, अपहीवल, ये इसके सिनोनिम होंगे। अपहीवल मतलब उथल पुथल होना या कोलाहल होना। टर्मोइल, ये भी क्या होता है, कोलाहल या शोर शराबा, ये इसके सिनोनिम होंगे। एक वर्ड होता है फस, इसका मतलब क्या होता है, जो बात का बतंगड़ बनाए, फालतू की बहस करे, वो होता है फस। फस ही इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा, इसका मतलब जो फालतू की बहस करे, फालतू में ही झगड़ने की कोशिश करे। गारबोइल, ट्यूमल्ट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे, इनका मतलब भी क्या होता है, शोर शराबा या फिर कोलाहल को कहा जाता है, ट्यूमल्ट और गारबोइल, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो काम है, शांत है, पीसफुलनेस, ट्रैंक्विलिटी, ये भी शांत होता है। हस, चुप्पी या फिर खामोशी या शांत को कहा जाएगा हस, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, देयर वॉज अ बिट ऑफ अ करफफल ड्यूरिंग द रेस। रेस के दौरान जो है कुछ शोर शराबा या कोमोशन हो गया था या करफफल हो गया था, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है डेफर, इसका मतलब क्या होता है, झुक जाना, या ईल्ड को कहा जाएगा डेफर, किसी के सामने सरेंडर करना या झुकना, ये होता है डेफर। इसका एक और मीनिंग होता है, वो होता है पोस्टपोन करना, मतलब किसी को मुलतवी करना, जैसे वी शुडंट डेफर आवर टुडेज वर्क फॉर टुमारो, ठीक है, हमें आज का काम को कल के लिए नहीं टालना चाहिए, ठीक है, तो ये होता है डेफर, दो मीनिंग देता है, किसी के सामने सरेंडर करना, झुक जाना, या फिर पोस्टपोन करना। सिनोनिम होंगे इसके सबमिट, गिव वे, डिले, ये इसके सिनोनिम होंगे। डिले मतलब देरी करना या पोस्टपोन करना। गिव वे मतलब किसी के सामने झुक जाना, सबमिट किसी के सामने झुकना, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। कुछ और सिनोनिम इसके, जैसे एडजर्न करना मतलब टालना, मुलतवी करने को कहा जाता है। होल्ड ओवर, होल्ड ओवर मीन्स भी क्या होता है, टालना या मुलतवी करना। पुट ऑन आइस, इसका मतलब भी क्या होता है, किसी को मुलतवी करना, एक ईडियम है, अच्छी ईडियम है, इसका मतलब भी क्या होता है, टालना। और क्या होता है, पुट ऑन द बैक बर्नर, इसका मतलब ये होता है टालना या आगे के लिए छोड़ देना, कि इसे बाद में करेंगे हम, इस टाइप का, ये होता है पुट ऑन द बैक बर्नर। एंटीनिम क्या होगा इसका, स्टैंड अप टू, किसी के सामने डटकर खड़ा होना। एक्सपीडाइट या फिर हरी मतलब जल्दी करना, तो ये जो दूसरा वाला वो है मीनिंग है, उसका एंटीनिम है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, आई डेफर टू हिज सुप्रीम एफिशिएंसी, मैं उसकी जो सुप्रीम ताकत है या एफिशिएंसी है उसके सामने झुक गया, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइज आज की जो ईडियम है वो है ट्विस्ट समवन्स आर्म, इसका मतलब होता है कन्विंस टू डू समथिंग, मतलब किसी को अपने किसी कार्य को करने के लिए कन्विंस करना, उसे मनाना, ये होता है ट्विस्ट समवन्स आर्म। जैसे एग्जांपल है, आई हैव टू स्टेट हिज आर्म एंड ही विल गेट यू सम टिकट्स, मतलब मैंने उसे मना लिया है, वो तुम्हें कुछ टिकट्स दे देगा, ठीक है, तो ये होगा। अगली जो ईडियम है वो है ब्लो ऑफ स्टीम, इसका मतलब होता है काम डाउन या गेट रीड ऑफ स्ट्रेस, शांत होने को कहा जाएगा ब्लो ऑफ स्टीम। जैसे एग्जांपल है, पेरेंट्स मस्ट लेट चिल्ड्रन ब्लो ऑफ स्टीम समटाइम्स, जो पेरेंट्स है उन्हें समटाइम्स कभी कभी अपने बच्चों को
स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए या काम डाउन रखना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा। अगली जो ईडियम है वो है अप इन द एयर। इसका मतलब होता है अनसर्टेन या अनश्योर। जब आप किसी के बारे में सर्टेन नहीं होती हो, निश्चित नहीं है, अनिश्चितता है, उससे कहा जाएगा अप इन द एयर। जैसे एग्जांपल है, इफ़ योर टीचर हैजंट डिसाइडेड वेदर और नॉट टू गिव अ फाइनल एग्जाम, इट इज़ अप इन द एयर। मतलब अगर तुम्हारे टीचर ने अभी डिसाइड नहीं किया है कि फाइनल एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये कैसा है, अभी अनसर्टेन है, अनश्योर है। ठीक है, तो ये होगा। अगली जो फ्रेज है वो है पॉनी अप। इसका मतलब होता है सेटल अ डेट। मतलब जो कर्ज है उसको निपटाने को कहा जाएगा पॉनी अप। जैसे एग्जांपल है, द IMF इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू पॉनी अप द सेकेंड हाफ ऑफ द $4 बिलियन। IMF जो सेकेंड हाफ 4 बिलियन का लोन है उसको सेटल करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस आज का जो रूट वर्ड है वो है लॉजी। इसका मतलब होता है स्टडी या पढ़ाई को कहा जाता है लॉजी। अब देखते हैं क्या क्या वर्ड बनते हैं। जैसे एनिमोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है, एनिमो मीन्स क्या होता है, विंड या हवा को कहा जाता है एनिमो। तो एनिमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ विंड्स। हमने कल परसों ही पढ़ा था क्या, एनिमोफोबिया, जो हवा से डरे उसे कहा जाता है एनिमोफोबिया। फोबिया मतलब डर। तो वैसे ही एनिमोलॉजी स्टडी ऑफ विंड्स। वैसे ही एपियोलॉजी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ बीज। यहाँ पे भी एक और रूट वर्ड यूज हुआ है एपी। इसका मतलब क्या होता है, बीज, जो क्या है मधुमक्खी होती है। ठीक है, तो वो होता है एपियोलॉजी, स्टडी ऑफ बीज। वैसे एंथोलॉजी, यहाँ पे भी एक और रूट वर्ड है एंथो। इसका मतलब होता है फ्लावर्स। तो स्टडी ऑफ फ्लावर्स को कहा जाएगा एंथोलॉजी। और जो फ्लावर से डरे उसे कहा जाएगा एंथोफोबिया। ठीक है, तो ये ऐसा भी होता है। एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमनिटी। मतलब इंसानियत को कहा जाता है एंथ्रो। यहाँ पे भी एक और रूट वर्ड है, तो एंथ्रोपोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमनिटी। वैसे कार्डियोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो ये होता है कार्डियोलॉजी। तो गाइज आज के रूट वर्ड ये थे आज के रूट वर्ड। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। तो थैंक यू गाइज।